दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या सोच रहे हैं अपना बिजनेस शुरू करने का, तो आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या होता है, आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आए। एमएसएमई क्या है? सबसे पहले एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। ये एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जो सरकार ऑफ इंडिया ने 2006 में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट (MSMED) के थ्रू इंट्रोड्यूस किया। अगर आपका बिजनेस किसी भी कैटेगरी में आता है तो आपको एमएसएमई के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर्स जो काम करते हैं वो गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर, प्रोसेस या प्रिजर्व करते हैं। यह सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या है? उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमईज के लिए सिंप्लीफाई किया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पहले जो उद्योग आधार मेमोरेंडम (UAM) था, उसका रिप्लेसमेंट है। अब यह रजिस्ट्रेशन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर होता है, मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ्स अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने बिजनेस को उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर करते हो तो आपको गवर्नमेंट के कई बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करते हैं। यह रजिस्ट्रेशन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, टैक्स बेनिफिट्स और इजियर कंप्लायंस प्रोवाइड करता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। ये एक यूनिक और परमानेंट आईडी होता है जो आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो आपका ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन होता है कि आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स के लिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि कौन से बिजनेस उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस जो बिजनेस मशीनरी या इक्विपमेंट में 1 करोड़ तक इन्वेस्ट करते हैं और उनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है। स्मॉल एंटरप्राइजेस जो बिजनेस मशीनरी या इक्विपमेंट में 1 करोड़ तक इन्वेस्ट करते हैं और उनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है। इक्विपमेंट में 10 करोड़ तक इन्वेस्ट करते हैं और उनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम होता है। मीडियम एंटरप्राइजेस जो बिजनेस मशीनरी या इक्विपमेंट में 50 करोड़ तक इन्वेस्ट करते हैं और उनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से कम होता है। अगर आपका बिजनेस किसी भी कैटेगरी में आता है तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए? उद्यम रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए खुली हुई है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी अंडरटेकिंग चलेट है तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपने बिजनेस को MSME क्लासिफिकेशन के अंडर होना चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं: पैन कार्ड, आपके बिजनेस का पैन नंबर, आधार नंबर, जिस इंडिविजुअल का आधार नंबर रजिस्टर करना हो उनका आधार नंबर, प्रोप्राइटर, आधार कार्ड नंबर ऑफ द प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, फर्म, आधार कार्ड नंबर ऑफ द मैनेजिंग पार्टनर, LLP कंपनी NIG कोऑपरेटिव, आधार नंबर ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, GST नंबर। अगर आपका बिजनेस GST रजिस्टर्ड है तो आपको अपना GST नंबर देना होगा। अगर GST रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको ये ऑप्शनल होता है। अब हम बात करते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस काफी सिंपल है। पहला, सबसे पहले आपको आधिकारिक उद्यम रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाना होगा, udyamregistration.gov.in। दूसरा, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें और न्यू एंटरप्रेन्योर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
अगर आपने पहले MSME रजिस्टर नहीं किया है। तीसरा, अपना आधार नंबर और नाम एंटर करें, फिर OTP जनरेट करने के लिए क्लिक करें। चौथा, OTP आपके मोबाइल पर आएगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करें। पांचवा, आधार वेरीफाई होने के बाद पैन वेरिफिकेशन का स्टेप आएगा। यहाँ अपना पैन नंबर फिल करें और बिजनेस टाइप बताएं। छठा, एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें अपना बिजनेस नाम, मोबाइल नंबर, एंटरप्राइज लोकेशन और डिटेल्स फिल करनी होती है। सातवां, अब अपनी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की डिटेल्स भरनी होगी। डिक्लेरेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और सबमिट करने के बाद एक फाइनल OTP आएगा। आठवां, फाइनल OTP एंटर करके फॉर्म सबमिट करना होगा। आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके ईमेल पर मिल जाएगा। क्या आप MSME रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं? लीगल वेरीफायर से संपर्क कीजिए और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।